अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप्स विद आकाश। तो आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हुई होंगी डार्ट के ऊपर। तो यहाँ इस डार्ट ईपीओएस की लिस्ट पे कैसे पहुँचना है तो वो मैंने सारी 2-3 दफ़ा वीडियो में बता दिया है। तो ऊपर आपको लिंक भी शो हो रहे होंगे, तो आपने वो अगर वीडियो नहीं देखी तो आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मेरा वो सारा हर बार रिपीट में नहीं करूँगा, बस ये लिस्ट है हमारे पास। इस लिस्ट में से हर प्रोग्राम के ऊपर मैंने वीडियो बनानी है। तो अभी मेरा जो पहला प्रोग्राम था एमएससी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, उसके एडमिशन जो है वो 1 अक्टूबर से ओपन होंगे। तो मैं उस पर क्या कहते हैं तभी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी जो सेकंड प्रोग्राम है इसके एडमिशन ओपन है, स्मॉल एंटरप्राइज प्रमोशन एंड ट्रेनिंग। ये भी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड प्रोग्राम है और ये जो है इंग्लिश में प्रोग्राम है, एमबीए इसकी जो है डिग्री है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें जाने के बाद जो है आपका यहाँ पे सारी डिटेल है प्रोग्राम की, प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसा है और ये एमबीए क्या क्या सारा करवा रहा है, तो सारी इसकी डिटेल दी हुई है इसके अंदर। इसमें एमबीए है, इसमें क्या कहते हैं इंटेलिजेंस फॉर इनोवेशन है, ये सब चीज़ें हैं, रिसर्च है, आईएससी है यानी कि इंटरनेशनलाइजेशन एंड फॉरेन मार्केट्स। और उसके बाद जो स्माइल कॉन्टैक्ट वगैरह सब इसमें दिया हुआ है। लेकिन हमारा इसमें हमने क्या करना है, एडमिशन में जाना है मास्टर प्रोग्राम में। तो मास्टर प्रोग्राम में इसमें जाएंगे, यहाँ पे 3 लाइंस है मेन्यू के ऊपर, मेन्यू में 3 लाइंस मास्टर प्रोग्राम। तो इसमें जो है यहाँ पे एप्लीकेशन की का बटन दिया हुआ है। एप्लीकेशन में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी एप्लीकेशन की। इसमें एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है कि आपकी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है वो 180 ईसीटीज़। तो मैंने पिछली वीडियो में ईसीटीज़ की सारी डिटेल दी हुई है। एमएससी इकोनॉमिक्स की जो डिग्री थी उसमें, यानी कि जो हमारी पहली वीडियो थी डार्ट के ऊपर, तो उसमें जो मैंने सारी ईसीटीज़ की डिटेल दिया। तो आपने ईसीटीज़ में कन्वर्ट करा के अपनी जो डिग्री है वो देख लेना कि आपकी डिग्री कितनी ईसीटीज़ की बनती है। मिनिमम जो है वो 180 ईसीटीज़ की डिग्री होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो यूनिवर्सिटी देती है वो, या फिर उसके अलावा आइट्स टोफल वगैरह ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए लाजमी के तौर पर, ताकि आप इसमें एलिजिबल हो सके एप्लीकेशन के लिए। आपकी मिनिमम सीजीपी जो है वो है 3.00। अगर आपकी सीजीपी 3.0 से कम है तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं होते। और जो चाइनीज़, वियतनामीज़ और इंडियन कैंडिडेट्स हैं तो वो एपीएस सर्टिफिकेट लाजमी सबमिट करेंगे। जो इस कंट्री से तो उनको पता होगा कि एपीएस सर्टिफिकेट क्या होता है, तो वो भी लाजमी आपने इस एप्लीकेशन के लिए सबमिट कराना है। और साथ में क्या है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड टू अप्लाई। तो इसमें टोफल, आईबीटी, आइट्स एकेडमिक्स, तो ये आपने जो है टोफल में 78 मार्क्स और आइट्स के मिनिमम जो है 6.0 अगर आपकी बहन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डिग्री किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जिसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश था तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टोफल आईटीपी, टोफल टोइक, आइट्स जनरल ट्रेनिंग और डुओलिंगो के रिजल्ट एक्सेप्टेड नहीं है। यानी कि जो डिफरेंट क्या कहते हैं एकेडमिक्स के अलावा जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं वो इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि एप्लीकेशन जो है वो 1 अगस्त से ओपन हो चुकी है, 11 अगस्त तक, यानी कि इसके एडमिशन के हैं अभी तक ओपन है। और ये इसकी डेडलाइन क्या है, October 1। और हम जो है इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ऑल एप्लीकेशन मस्ट सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजिंग दिस लिंक। तो हम इस लिंक को ओपन कर लेते हैं, अगर हम जब तक रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या है कि आपकी प्रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज पीडीएफ फॉर्मेट में आपने सारी जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। मोटिवेशन लेटर, उसमें इन सारे डॉक्यूमेंट में क्या 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 चीज़ें हैं, मोटिवेशन लेटर जो कि मैक्सिमम ऑफ 2 पेजेस का होना चाहिए। सीवी यूरोपास फॉर्मेट का होना चाहिए। यूरोपास फॉर्मेट की सीवी कैसे बनानी है, मैंने सारी इस पे वीडियो बनाई हुई, तो ये ऊपर आपको शो में करा दूंगा कि यूरोपास फॉर्मेट पे अपनी सीवी कैसे बनानी है। ओरिजिनल और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको मिलता है एफएससी के बाद, तो आपने वो भी सबमिट कराना है। ओरिजिनल और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिग्री, यानी कि अच्छा एफएससी किसी को नहीं पता होगा, इंटरमीडिएट के बाद जब आपकी 12th आप पढ़ के आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप वो भी आपने यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आपने सबमिट कराना है। ओरिजिनल और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि जो आपकी डिग्रीज हैं ट्रांसक्रिप्ट हैं, तो आपने वो ओरिजिनल डिग्रीज की जो पीडीएफ बना के वो भी अपने यहाँ पे अपलोड करनी है। प्लीज नोट दैट फॉर डार्ट एपीयूएस एप्लीकेंट्स योर लास्ट यूनिवर्सिटी डिग्री शुड नॉर्मली बी नो मोर देन 6 ईयर ओल्ड। तो अगर आप 6 साल से पहले आपकी डिग्री खत्म हुई हुई है बैचलर्स की, तो आप अप्लाई इस पर नहीं कर सकते। ओरिजिनल इंग्लिश एग्जामिनेशन स्कोर, यानी कि आइट्स टोफल वगैरह या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी से मिलता है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। वर्क सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है डार्ट एपीएस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म अपने सबमिट कराना है, तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। और डार्ट की चेकलिस्ट भी आपने सबमिट करानी है, इसको भी ओपन कर लेते हैं जब तक। और इन केस यू अप्लाइड फॉर डिफरेंट स्कॉलरशिप, लेटर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ स्कॉलरशिप डोनर, यानी कि अगर आपने डार्ट के अलावा किसी और स्कॉलरशिप अप्लाई करना है तो वो भी आपने यहाँ पे अपलोड करना है। मोर इन्फॉर्मेशन डार्ट अगर आपने पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। साथ में क्या पेपर एप्लीकेशन, इफ योर एप्लीकेशन इज शॉर्टलिस्टेड वी विल कॉन्टैक्ट यू वाया ईमेल एंड रिक्वेस्ट द हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यू। तो आपने अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज आपने करा के और इनको इस एड्रेस पे मेल करानी होगी। नोट्स दिए हुए हैं इन्होंने कि और डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एकेडमिक बैकग्राउंड, यानी कि अगर आपकी डिग्री जो है बैकग्राउंड सेम है तभी अप्लाई करें। सारी डिटेल्स में दी हुई है, तो आपने इस डिटेल को पढ़ लेना है। एप्लीकेशन डेडलाइंस क्या है, 1 अक्टूबर जो है डार्ट की लास्ट डेट है। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि आपकी जो स्क्रीनिंग होगी, फर्स्ट एवोल्यूशन होगी वो डिग्रीज के बेस पे होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा, डार्ट इंटरव्यू लेगा, और फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद। ठीक हो गया। अब हमारा ये एप्लीकेशन का जो है सारा वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाइंग फॉर द सेप्ट एमबीए प्रोग्राम डार्ट ये पीयूएस प्रोग्राम, यहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करके और इसमें अपने सारा फॉर्म फिल कर लेना है एप्लीकेशन सबमिट कराने के लिए।
तो यहाँ पे आई एम अप्लाइंग फॉर द डार्ट एमबीए प्रोग्राम। इनटेक कौन सा है? 2027-2028 का। फैमिली नेम आपका कोई भी नाम हो सकता है, वो आपका जो लास्ट नेम पासपोर्ट के मुताबिक जो होता है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। आपका जो फर्स्ट नेम है वो मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ थी आईडी कार्ड पासपोर्ट के मुताबिक आपने वो यहाँ पे अपलोड करनी है। खैर मैं खुद ही लिख देता हूँ, 01/01 2000, 2000 लिख देता हूँ। ठीक हो गया, आपने ये मेंशन करनी है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आप किस कंट्री से हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान या जिस भी कंट्री से आपने वो मेंशन करना है। सिटी टाउन आपका जो भी सिटी बनता है आपने वो मेंशन करना है। आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी ही बनेगी। अगर आपके पास डुअल नेशनलिटी है तो भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर डुअल नेशनलिटी नहीं है तो आप जस्ट जिस भी कंट्री से आप ताल्लुक रखते हैं वो आपने मेंशन करना है। जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल या फिर जो भी आपका जेंडर है वो मेंशन करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडोड है, तो आपने वो मेंशन करना है यहाँ पे। डू यू हैव किड्स, तो अगर आपके किड्स हैं तो यस, अगर नहीं अगर हैं तो कितने, अगर नहीं है तो अपने यहाँ पे नो मेंशन कर देना है। अच्छा जी, करंट एड्रेस आपने लिखना है। जो आपका करंट एड्रेस है, आपका होम एड्रेस, वो आपने मेंशन करना है। तो वो हो जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। स्ट्रीट नंबर और स्ट्रीट नेम और स्ट्रीट नंबर, और उसके बाद जिप कोड या पोस्टल कोड आपको हर गूगल से भी मिल जाता है, और वैसे भी आपके एड्रेस से भी लिखा होता है। तो जो भी आपका स्ट्रीट कोड है वो मेंशन करना है। सिटी आप किस सिटी से ताल्लुक रखते हैं, और आपका कंट्री कौन सा है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल मेंशन करनी है। यहाँ पे हमारी जो ईमेल है वो लिख देते हैं, scholarships@gmail.com। और कंट्री कोड, यानी कि अगर आप जिस भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने वो यहाँ पे लिखना है अपना कंट्री कोड। हमारा जो पाकिस्तान का कंट्री कोड है 92 है। जो डिफरेंट कंट्री से ताल्लुक़ रख रहे हैं उनका वैसे उनका कंट्री कोड वैसे होगा, उनको पता ही होगा, तो आपने वो मेंशन करना है। और यहाँ पे आके अपना पूरा नंबर आपने यहाँ पे जीरो नहीं मेंशन करना। जब आप कंट्री कोड मेंशन कर देते हैं तो आप साथ में जीरो नहीं लिखते। तो 3090062001 जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। हमारा नहीं, आपने अपना मेंशन करना है, तो अपने वो लिखना है। और आपके बाद जो है यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स, नेक्स्ट क्या है, एजुकेशनल डिटेल्स। उसमें आपने अपनी डिग्री का नाम, जो भी आपकी डिग्री थी, हो सकता है आप, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के रिलेटेड प्रोग्राम है, तो मैं भी यहाँ पे बीएस इकोनॉमिक्स हो सकता है किसी ने की है, या बीएस बिजनेस इकोनॉमिक्स की हुई है, जो भी आपने डिग्री की हुई है तो वो यहाँ मेंशन करना है। डेट ऑफ ग्रेजुएशन कौन सी, आपकी डिग्री के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर डेट ऑफ ग्रेजुएशन लिखी होती है, ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर मोस्टली लिखी होती है, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन करनी है। तो वो हो सकता है 01/01/2024 है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। और अदर यूनिवर्सिटी की अगर आपकी इसकी डिग्री के अलावा कोई और भी डिग्री है तो वो यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं है तो उसको ऐसे खाली छोड़ देना है। लैंग्वेज स्किल्स आपकी कौन कौन सी, अगर आपके पास टोफल है, आइट्स है, तो इसमें से कोई सिलेक्ट करना है। अगर वो दोनों नहीं है और इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन अगर आपने डिग्री ऐसी इंस्टीट्यूट से की हुई जहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो है आपके पास, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। लेकिन इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी लाजमी अपलोड करना पड़ेगा। और आइट्स अगर मेंशन करें तो आइट्स के स्कोर मेंशन करने पड़ेंगे, और टोफल के साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपने कोई जॉब की हुई है अभी, या फिर आप पहले की हुई है या अभी आप कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो हो सकता है अगर आप जॉब की पोजीशन, अगर पोजीशन में हो सकता है आप मैनेजर हैं, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपकी जॉब का है, इंटर्नी है, तो वो यहाँ पे मेंशन करके, और किस कंपनी में आप कर रहे हैं वो उस कंपनी का फुल नेम जो होता है वो आप मेंशन करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे ICBC कोई भी ऐसे बैंक लिख देता हूँ। और करंट वर्किंग एक्सपीरियंस मेरा कब से कब तक जो है वो एक्सपीरियंस मेरा ये है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन करना है। 01/01/2023 से लेकर मैंने ये कोर्स क्या कहते हैं, वर्क एक्सपीरियंस जो मेरा ये है, और भी अभी मेरा कंटिन्यू चल रहा है, तो मैं टुडे के डेट ले देता हूँ। अच्छा, वुड यू लाइक टू बी कंसीडर्ड फॉर द सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट। तो अगर आप डार्ट के अलावा अगर सेल्फ फाइनेंस भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे, अगर नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यहाँ पे, डार्ट स्कॉलरशिप फॉर्म, वो यहाँ पे डार्ट स्कॉलरशिप फॉर्म हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। और साथ में क्या है, डार्ट की चेक लिस्ट। तो डार्ट की चेक लिस्ट, ये डार्ट की चेक लिस्ट है, इसको आपने सारे टिक करके इसको प्रिंट लेना है आपने। उसको प्रिंट के बाद आपने यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखना है। एप्लीकेंट का नेम लिखने के बाद आपने इसको जो भी सारे ये हैं, आपने क्या, अगर आपने ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं आपने बना लिए हैं, आपने सारे डॉक्यूमेंट बना लिए हैं, अब जो है आपने जो जो डॉक्यूमेंट आपने बना लिए उनको आपने चेक लिस्ट करते जाना है, चेक करते जाना है कि मैंने ये एप्लीकेशन में सबमिट कर दिए हैं। तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी एप्लीकेशन, तो इसको चेक कर देना है। डाटा एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये सारा चेक कर देना है। लेटर ऑफ मोटिवेशन, CV, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, तो आपने ये सारा आपने यहाँ पे चेक करते जाना है जो भी है। और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे लोकेशन या डेट, लोकेशन और डेट, यानी कि पाकिस्तान से तो पाकिस्तान लिख के आपने डेट मेंशन करनी है, और साथ में आपने अपना यहाँ पे फुल नेम लिख के और साइन कर देना है। तो ये करने के बाद आपने इसका दोबारा से इसको स्कैन करना है, वो यहाँ पे अपलोड करना है चेकलिस्ट को। और फिर मोटिवेशन लेटर, CV, डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, ग्रेडिंग सिस्टम। तो ये ट्रांसक्रिप्ट के पीछे या ट्रांसक्रिप्ट के एंड पे जो है ग्रेडिंग सिस्टम हर यूनिवर्सिटी का लिखा होता है, आपने उसको स्पेशली स्कैन करके वो यहाँ पे अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर आप जो अप्लाई या जहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से अभी करंट अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट प्रूफ लेके, या फिर अगर आपने पहले आपको जॉब छोड़ दी है तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होगा तो वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोड करने हैं, दो अपने अपलोड करने हैं, तो आपने दोनों को मर्ज करके यहाँ पे अपलोड करने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, अगर आपने IELTS टोफल दिया हो तो वो, नहीं तो आपका इंग्लिश
एजुकेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी वाला वो सबमिट करना है, और हाई स्कूल डिप्लोमा यानी कि आपकी एफएससी यानी कि जो यूनिवर्सिटी से पहले की डिग्री होती है अपने वो यहाँ पे अपलोड करके और इसको कंसेंट दे देनी है, और ये आपने ये एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। और साथ में क्या है, सामने रिक्वायर्ड फीचर है एमटी, तो यहाँ पे अगर आपको एमटी हो तो बता देगा कि ये चीज़ आपने अभी तक सबमिट नहीं कराई, तो अभी इसलिए सबमिट का बटन भी ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा। लेकिन जब आप एक सारा कर लेंगे तो आप यहाँ पे जब आप सारे डॉक्यूमेंट फिल करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो यहाँ सबमिट का बटन आ जाएगा, आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी बस क्या है, डार्क एप्लीकेशन फॉर्म, तो हम इस पे आ जाएंगे। तो ये जो हमने वहाँ पे शुरू में ही ओपन किया था लिंक, वो क्या है, डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम ईपीएस का प्रोग्राम। तो इसमें हम यहाँ पे आके एप्लीकेशन प्रोसीजर पे आ जाएंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर में आएंगे तो यहाँ पे इसमें इन्होंने दिया हुआ चेकलिस्ट पे सेम चेकलिस्ट है जो इधर हमने हमारे तो खड़ी हुई है, इसको दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो साथ में है ईपीएस का एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद जो है आपने इसको फिल करना है। ये ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, प्लीज टाइप योर आंसर श्योरली करंट नोट, इफ यू कैन नॉट ओपन द फाइल प्लीज ट्राई यूजिंग अ डिफरेंट ब्राउजर। तो हम इसका डिफरेंट ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। इसी को हम लिंक कॉपी करेंगे और एक डिफरेंट ब्राउजर में चले जाते हैं। जी, एप्लीकेशन प्रोसीजर में यहाँ पे ईपीयूएस का एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। तो ये ओपन हो गया, डाउनलोड हो गया। इसको मैं ओपन करूँगा। तो ये एक वर्ड फाइल है। इस वर्ड फाइल को ओपन करने के बाद जो आपने इसको पूरा फॉर्म फिल कर लेना है। उसमें क्या है, आपने यहाँ पे अपना सरनेम मेंशन करना है। सरनेम आपका जो भी इस नाम था आपने जो पिछली एप्लीकेशन में फिल किया है वही यहाँ पे सेम मेंशन करना है। फर्स्ट नेम आपका जो बनता है वो मेंशन करना है। ईमेल एड्रेस, स्कॉलरशिप कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, करंट, मैं इसको दोबारा फिल नहीं करता लेकिन बढ़ता जाता हूँ क्या क्या फिल करना है। करंट रेजिडेंस, नेशनलिटी, सेकंड नेशनलिटी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो ये सब कुछ आपने मेंशन करना है। आपका होम या यूनिवर्सिटी टाउन, होम यूनिवर्सिटी टाउन यानी कि आपकी जो जहाँ से यूनिवर्सिटी से आपने जिस यूनिवर्सिटी आपने डिग्री की है वो यूनिवर्सिटी और उसका वो कहाँ पे है सिटी, वो मेंशन करना है। स्टडी सब्जेक्ट आपकी यानी कि जो डिग्री का है, डिग्री का नाम आपने यहाँ सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। और डिग्रीज आपने कौन कौन सी की है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। और वो कब से कब तक थी, यानी कि वो कब से आपने शुरू की और उसकी वो रिजल्ट कब तक आए, कब आए, यानी कि वो डिग्री हो सकती है 2022 में शुरू की, 2026 में खत्म हुई है, तो वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। और डिग्री एक्सपेक्टेड बिफोर टेकिंग अप पॉसिबल डार्ट स्कॉलरशिप, तो अगर आप अभी भी कोई डिग्री कर रहे हैं तो आपने, और जो डार्ट से पहले खत्म हो जाएगी तो वो यहाँ पे मेंशन करनी है। और जो एक्सपेक्टेड डेट है वो कब खत्म होगी वो अपने यहाँ पे मेंशन करना है। प्रीवियस स्टेज अब्रॉड फॉर स्टडी, अगर आप पहले भी कभी स्टडी के लिए बाहर गए हो तो यहाँ पे मेंशन करनी है, अगर नहीं तो इसको आप खाली छोड़ देना है। आर यू कंट्री अप्लाइंग, हैव यू रिसेंटली अप्लाइड फॉर डार्ट स्कॉलरशिप, तो अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो आपने कभी, तो वो यहाँ मेंशन करना है। और अगर किया था तो कब किया था और कौन से प्रोग्राम में किया था वो यहाँ मेंशन करना है। और आर यू करंटली अप्लाइंग, हैव यू रिसेंटली अप्लाइड फॉर अनदर स्कॉलरशिप अदर देन दैट डार्ट, तो डार्ट के अलावा अगर आपने किसी और स्कॉलरशिप अप्लाई किया इसी कोर्स के लिए तो आपने वो मेंशन करना है। अगर नहीं किया तो आपने इसको खाली छोड़ देना है। इफ यस हैव यू ऑलरेडी रिसीव्ड अ डिसीजन, तो अगर आपने पहले किसी और स्कॉलरशिप अप्लाई किया हुआ है तो क्या आपका डिसीजन आ गया तो यहाँ मेंशन करना है। यू कैन चूज अप टू 3 स्टडी कोर्सेज विद इन द ईपीयूएस प्रोग्राम, तो ये डार्ट का जो स्कॉलरशिप फॉर्म है इसमें आपने 3 कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं। वो अभी हमारे पास यहाँ पे कोर्सेज की सारी लिस्ट थी, सॉरी ये हमारे पास कोर्सेज की सारी लिस्ट थी। ये सारी लिस्ट है। इसमें जो है एमएससी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, अभी मैंने ये ओपन किया हुआ है एमबीए का, लेकिन अगर आप इसमें से किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो डार्ट में आप 3 प्रोग्राम में मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपके प्रोग्राम होंगे उनके नाम लिख देने हैं यहाँ पे जिनमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। फर्स्ट चॉइस मेंशन करेंगे, सेकंड चॉइस मेंशन करेंगे, थर्ड चॉइस यहाँ मेंशन करेंगे। उनका कोर्स का नाम वहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। लैंग्वेज की आपकी यहाँ पे इंग्लिश, तो वो मेंशन करके फिर क्या कहते हैं उर्दू या फिर कोई और भी लैंग्वेज आपको जानते हैं तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और साथ में क्या रेलेवेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर आफ्टर बैचलर डिग्री, तो आपके जो रिसर्च एक्सपीरियंस या कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ मेंशन कर देने हैं। वो कब से कब तक थे, लोकेशन क्या थी, टाइप ऑफ वर्क क्या था, और प्रोफेशनल स्टेटस यानी कि आपकी पोजीशन क्या थी, और वो फुल टाइम था या पार्ट टाइम था वो यहाँ पे मेंशन करना है। करंट प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, आप करंटली क्या करते हैं और व्हाट प्रोफेशनल करियर डू यू एनविजेज, तो आप आपके प्रोफेशनल गोल्स क्या हैं वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। फ्यूचर गोल जिसे कहते हैं वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। और यहाँ पे डेट एंड प्लेस लिख के इसको पीडीएफ की फॉर्म में क्या कहते हैं सेव कर लेना है। तो ये सारा यहाँ पे आप एग्री करते हैं कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है वो सारी ठीक है। ठीक हो गई सारा। इसको फिल करने के बाद जो आपने नेक्स्ट क्या करना है कि वो फॉर्म इसमें आपने अपलोड कर देना है जो हम इसमें एप्लीकेशन फिल कर रहे थे। वो कहाँ गई एप्लीकेशन, इधर। तो वो फॉर्म सारा फिल करके उसको पीडीएफ की फॉर्म में बना के डार्ट स्कॉलरशिप फॉर्म यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो या फिर जो है ये सारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद आपका यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक हो गया। हम ये भी देख लेते हैं कि इसके अलावा जो है इस सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या डार्ट के में भी सबमिट करानी है कि नहीं करानी। तो एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि स्टेप यू सेंड योर कंप्लीट एप्लीकेशन, सॉरी यू सेंड योर कंप्लीट एप्लीकेशन डायरेक्टली टू द अकॉर्डिंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, तो आपने बस जिस भी प्रोग्राम अप्लाई करें तो ये फॉर्म फिल करके उधर ही अपलोड करके सबमिट कर देनी है। एप्लीकेशन कमेटी सजेस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर डार्ट स्कॉलरशिप, तो जो एप्लीकेशन वाले होंगे, जो भी यूनिवर्सिटी होगी जिसको ये जो भी इस एडमिशन की जिम्मेदार होगी, तो वो जो है इस फॉर्म को, आपका फॉर्म को वो डार्ट को खुद ही सबमिट कर देगी और वो फिर जो है आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर कर लेंगे। तो इस तरह से जो है ये चलता है। आपने डार्ट की वेबसाइट पर, डार्ट में जो है कहीं जाके इसको अपलोड नहीं करना। ठीक है। इसमें ऑप्शन इसी एप्लीकेशन
डिस्क्रिप्शन में ही ऑप्शन दिया हुआ है कि ये सारा फॉर्म फिल के करके इसमें अपलोड करना है। ठीक हो गया? आपने इसको फिल करें, सबमिट करें और इंशाल्लाह जो है आप इंटरव्यू दें, इंटरव्यू में क्लियर करें और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा और फिर जर्मनी पढ़ने के लिए, मास्टर्स के लिए आप जर्मनी चले जाएँ। मेरी दुआ आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको खैर से जो है इस प्रोग्राम में सेलेक्ट करवाए और मेरे लिए भी दुआ किया करें, हमारे चैनल के लिए दुआ किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।